हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, लाइट। और इसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लाइट चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो पहले वाली वीडियो में कवर कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप ये पहले वाला टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? हमने ये पढ़ा है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, लेकिन जब उसके सामने कोई हाईली पॉलिश्ड सरफेस आ जाती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में ये स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। जैसे एयर में जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, लेकिन इसके रास्ते में अगर हाईली पॉलिश्ड सरफेस आ जाए, बहुत ही चमकदार सरफेस अगर आ जाए, तो क्या होगा? तो ये अपना रास्ता बदल देती है, यहाँ से टकरा कर ये वापस आ जाती है। मान लीजिए ये मिरर है जो कि काफ़ी हाईली पॉलिश्ड सरफेस होती है, काफ़ी चमकदार सरफेस होती है। मान लीजिए लाइट आती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है लाइट और यहाँ पर टकराती है और इससे टकराकर वापस चली जाती है। तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का आना और हाईली पॉलिश्ड सरफेस से टकराना और वापस चले जाना, ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। A highly polished surface such as mirror reflects most of the light falling on it. You are already familiar with laws of reflection of light. और आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा क्लास 8 में, और आपको अच्छी तरह से याद भी होंगे। नहीं याद है तो एक बार फिर से हम याद कर लेते हैं। लेट अस रिकॉल दीज लॉज। मान लीजिए ये एक मिरर है जो कि हाईली पॉलिश्ड सरफेस होती है, मतलब ये काफ़ी चमकदार सरफेस होती है। यहाँ पर इस तरफ पॉलिश की हुई है, यहाँ से कोई लाइट आती है और इस मिरर के ऊपर गिरती है। इस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। अगर हम इसकी एक रे लेते हैं तो इंसिडेंट रे होती है, और यहाँ से ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट पर ये टकराती है, वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ से टकरा कर ये वापस चली जाती है, क्योंकि जो हाईली पॉलिश्ड सरफेस होती हैं, शाइनिंग सरफेस होती हैं, वो जो लाइट इनके ऊपर पड़ती है उसको ज़्यादातर को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, वापस भेज देती हैं, एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। तो ये टकरा कर ऐसे यहाँ से वापस चली जाती है। और जहाँ पर ये टकराती है, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसके ऊपर हमें एक इमेजनरी लाइन मानते हैं जिसे नॉर्मल कहते हैं। ये इस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है मिरर से। ऐसे मिरर और ये जो नॉर्मल है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये होती है इंसिडेंट रे और ये होती है रिफ्लेक्टेड रे, जो टकरा कर वापस जाती है। तो जो रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल होते हैं। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, 70 डिग्री का हो तो ये 70 डिग्री का होगा। ये अगर 70 डिग्री का है तो ये 70 डिग्री का होगा, अगर ये 80 का है तो ये भी 80 का होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से लाइट आई और नॉर्मल से ये इसने बनाया, मान लीजिए यहाँ पर बनाती है ये 70 डिग्री एंगल, तो ऐसे नहीं हो सकता कि ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाए। पर ये एंगल बनाए 110 डिग्री का, या फिर बनाए ये 80 डिग्री का, तो ऐसे नहीं हो सकता। ये ऐसे होगा अगर ये 70 डिग्री के एंगल पर आती है इंसिडेंट रे, तो ये जाएगी 70 डिग्री के एंगल पर ही यहाँ से टकरा कर, ये भी 70। ये है पहला लॉ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ क्या है? जैसे मान लीजिए ये जो पेज है जिस पर हम लिख रहे हैं, ये पेज है, ये एक प्लेन है, तो इस पर ये इंसिडेंट रे आती है, ये इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्टेड रे गई, और यहाँ पर ये जो नॉर्मल है, ये तीनों ही एक ही प्लेन में होते हैं। अगर हम इस कागज़ को काट दें, इस पेज को अगर काट देते हैं यहाँ से, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये दूसरे प्लेन के ऊपर नहीं जाएगी, यहीं तक एंड हो जाएगा इसका, ये दूसरे पेपर पर हमें दिखाई नहीं देगी। तो इसका मतलब क्या है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये जो नॉर्मल है ये तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर है ना, ये तो द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी
एक ही प्लेन में लाई करती हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो नॉर्मल है वो, और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही एक प्लेन पर लाई करते हैं, एक ही प्लेन पर होते हैं। इसके आगे है दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेज। ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये प्लेन सरफेस हो या कर्व्ड सरफेस हो, कैसी भी सरफेस हो, उबड़ खाबड़ सरफेस हो, इन सब पर ही ये एप्लीकेबल हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कर्व्ड सरफेस है, इसके ऊपर इंसिडेंट होती है कोई रे, तो रिफ्लेक्ट भी उसी एंगल से होगी। ये नॉर्मल मानते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री ही होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, चाहे कर्व्ड सरफेस पर इंसिडेंट होती हो रे, या प्लेन सरफेस पर होती हो, या सरफेस उबड़ खाबड़ हो, तो सभी के लिए ये, सभी सरफेसेज के लिए ये एप्लीकेबल है। यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। आपको पता है कि जो प्लेन मिरर है उसमें कैसी इमेज बनती है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, मतलब प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ ये एक प्लेन मिरर है, और यहाँ पर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए ये हमने एक कैंडल रखी है या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है इमेज की कि ये जो प्लेन मिरर है इसके अंदर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, उसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, और इरेक्ट बनेगी। मतलब अगर ये कैंडल ऐसी है तो अंदर भी ऐसी ही दिखाई देगी, अपराइट दिखाई देगी, ये उल्टी नहीं दिखाई देगी, ऐसे नहीं दिखाई देगी, ऐसे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसके सामने रखेंगे तो वो अपराइट दिखाई देगा, मतलब अगर उसका सिर ऊपर की तरफ है तो ऊपर ही दिखाई देगा, ऐसे उल्टा नहीं दिखाई देगा। आप जब सुबह कंघी करते हैं तो अपने आप को मिरर में देखते हैं, तो प्लेन मिरर में देखते हैं, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा कि आपका सिर नीचे की तरफ दिखाई दिया होगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज होती है एक तो वर्चुअल बनती है, मतलब उसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, एक बनती है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट का ये है, ये सिर है, तो अंदर भी ऊपर की तरफ ही दिखाई देगा, नीचे की तरफ नहीं दिखाई देगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये जो प्लेन मिरर है इसके सामने जो भी चीज़ रखी है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसका साइज मान लीजिए ये है 2 सेंटीमीटर, तो अंदर भी 2 सेंटीमीटर ही दिखेगी, ये बड़ी या छोटी नहीं दिखेगी। उसके बाद है द इमेज फॉर्म्ड इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ। मान लीजिए ये जो इमेज है ये मिरर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो अंदर भी ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही दिखेगी। जितनी बाहर जितने सेंटीमीटर दूरी पर है उतनी ही अंदर भी 10 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देगी। तो ये जो बिहाइंड द मिरर लिखते हैं इसका मतलब होता है कि मिरर के जो अंदर दिखता है वो होता है। फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, और इमेज जो होती है, जैसे मान लीजिए ये हम मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हमने मान लिया बी, इसके सामने अगर ये बी अल्फ़ाबेट जो है अगर इसके सामने ऐसे खड़े रखते हैं हम, तो इसके अंदर ऐसे उल्टा दिखाई देगा। मतलब इसका जो राइट साइड है इसकी जो, वो तो इसके लेफ्ट में दिखाई देगी यहाँ पर इस तरफ, और जो लेफ्ट साइड है वो राइट में दिखाई देगा, ये उल्टा दिखाई देगा। मतलब इसकी जो राइट साइड है वो तो लेफ्ट में दिखाई देगी, और जो लेफ्ट साइड है वो राइट में दिखाई देगी। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। मतलब जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देगी। जैसे हम अगर इसके सामने खड़े होते हैं, अगर हम किसी भी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो अगर हम अपना सीधा हाथ उठाते हैं, सीधा हाथ उठाते हैं, तो ऐसे लगेगा कि अंदर वाला उल्टा हाथ उठा रहा है। ये होता है लेटरल इन्वर्जन। हाउ वुड द इमेजेस बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज आर कर्व्ड। तो देखिए ये है प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती हैं उनकी प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर ये मिरर कर्व्ड हो, या तो ऐसा हो या फिर अंदर की तरफ धंसा हो, तो फिर इमेजेस कैसी बनेगी। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, काफ़ी इजी एक्टिविटी है,
और जो इसमें चाहिए वो सभी सामान इजीली मिल जाते हैं। हमें एक बड़ी चमकदार स्पून लेनी है, शाइनिंग स्पून मतलब नई चम्मच लेनी है। ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस, और चम्मच को ऐसे करके इस तरफ से ऐसे पकड़ना है, मतलब कि जो अंदर की तरफ धंसा है ये वाला हिस्सा इस तरह से हो कि हमारा फेस हम इसमें देखें। इसमें डू यू गेट द इमेज, क्या आपको अपनी इमेज इसके अंदर दिखाई देती है? इट इज़ स्मॉलर और लार्जर। देखिए अगर हमारा फेस इसके बिल्कुल नज़दीक है तो हमारा फेस बड़ा दिखेगा काफ़ी, अगर इसके नज़दीक है तो बड़ा दिखाई देगा और सीधा दिखाई देगा, मतलब ये फेस ऐसा ही दिखाई देगा जैसे कि हम प्लेन मिरर में देखते हैं, मतलब इरेक्ट दिखाई देगा। अपराइट भी लिख सकते हैं। उसके बाद मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, अब इस स्पून को थोड़ा थोड़ा दूर लेकर जाएंगे तो उसके बाद जो हमारी इमेज दिखाई देगी वो उल्टी दिखाई देगी, मतलब हमारा जो चेहरा है ना वो तो नीचे दिखाई देगा इस टाइप से। स्पून के अंदर हमारा चेहरा ऐसे दिखाई देगा, ये नीचे, और जो हमारी बॉडी का जो बाकी हिस्सा है इस तरह से दिखाई देगा। जबकि हम ऐसे देखते हैं और हमारा चेहरा ऐसे दिखाई देगा, मतलब हम उल्टे दिखाई देंगे, उसमें पलट जाएंगे। तो इस तरह की इमेज को जो बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, यानी हमारी इमेज जो है वो इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी, इन्वर्टेड दिखाई देगी। और जो हमारी इमेज है वो छोटी दिखाई देगी, इन्वर्टेड और स्मॉलर दिखाई देगी। हमारी इमेज हमसे काफ़ी छोटी दिखाई देगी, स्मॉलर दिखाई देगी। रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी, अब इस स्पून को ऐसे करना है, इस तरह से पकड़ना है और अब हम अपने आप को इसमें अगर देखते हैं तो हमें अपनी जो इमेज है, मतलब इसके अंदर जो इमेज दिखाई देगी वो इरेक्ट दिखाई देगी, ऐसी सीधी। एक तो इरेक्ट दिखाई देगी, दूसरी स्मॉल दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर हमारा फेस जब स्पून के नज़दीक था तो बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी हमारी इमेज, और इरेक्ट और अपराइट। अब इसमें इरेक्ट दिखाई देगी और स्मॉल दिखाई देगी, ये जो इमेज है ये हमारी स्मॉल होगी और इरेक्ट होगी। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑन द टू सरफेसेज, तो ये हमने कंपेयर कर लिया है। जब स्पून को फेस से दूर लेकर जाएंगे तब भी इरेक्ट ही रहेगी और स्मॉल ही रहेगी, बड़ी नहीं दिखाई देगी। द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसीडर्ड एज कर्व्ड मिरर, ये जो कर्व्ड सरफेस है स्पून की ये हम कर्व्ड मिरर की तरह मान लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जिस मिरर की शाइनिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरी होती है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, और जिस मिरर की शाइनिंग सरफेस अंदर की तरफ धसी होती है वो होता है कॉनकेव मिरर। इनसे रिलेटेड एक्टिविटी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं, शॉर्ट वीडियोज़ हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी अगर आप देख लेंगे, और इनको देखने से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, पता लग जाएगा कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, इमेजेस कैसी दिखाई देती हैं कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस कैसी दिखाई देती हैं, ये आपको समझ आ जाएगा। तो आप मेरे चैनल से इन एक्टिविटीज से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखें ताकि आपको टॉपिक्स और अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर, ज़्यादातर जो कर्व्ड मिरर यूज होते हैं वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर। अब देखिए इसको अच्छी तरह से समझना है कि कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं या कॉनकेव मिरर कैसे होते हैं। ये यहाँ पर तो हमने जो स्पून है, चम्मच है, उसको ही कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की तरह यूज़ किया है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ अ स्फीयर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज होती हैं, ये मतलब जो मिरर्स होते हैं कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज होती हैं उनको एक स्फीयर की सरफेस मान लेते हैं कि स्फीयर में से काटी हुई सरफेसेज हैं। जैसे कि यहाँ पर समझेंगे एक गेंद होती है जो खोखली होती है अंदर से, जैसे प्लास्टिक की गेंद होती है वो अंदर से खोखली होती है, तो ऐसे ही कांच की गेंद होती है अंदर से खोखली होती है, यानी ये एक कांच का स्फीयर होता है, कांच का एक गोला सा होता है जो अंदर से खोखला होता है।
उसमें से हम इस तरफ से एक हिस्सा काट लेते हैं। अब हमारे पास ये हो गया ऐसा कांच, ऐसा कांच हो गया। अब देखिए इसके तौर पर देख सकते हैं हम, ये जो कांच है इसके आर पर हम देख सकते हैं, मतलब ग्लास जो होता है उसके आर पर तो हम देख सकते हैं। तो इस तरफ से किसी भी एक तरफ से मान लीजिए यहाँ से पॉलिश की जाती है, जो सिल्वर कलर होता है, चांदी सिल्वर जो होता है उसका पेंट यहाँ पर कर दिया जाता है इस तरफ, और चांदी ख़राब ना हो जाए इसलिए उसके ऊपर और पेंट कर दिया जाता है, जो नॉर्मल पेंट होता है वो कर दिया जाता है। तो देखिए इस तरफ तो पेंट कर दिया जाता है बैक साइड में, और इधर से फिर ये शाइनी हो जाती है, इधर से चमकदार हो जाती है। तो ये बन गया मिरर। और अब ये मिरर बना कौन सा, जिस मिरर की शाइनी सरफेस बाहर की तरफ उभरी होती है। यहाँ पर देखिए ये है शाइनी सरफेस जो कि बाहर की तरफ निकली हुई है, ऐसे इस टाइप से, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ से बैक साइड से इसके ऊपर पहले तो सिल्वर पॉलिश की जाती है, वो सिल्वर पॉलिश ख़राब ना हो इसलिए उसके ऊपर फिर पेंट कर दिया जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर को जब किसी पेज पर बनाते हैं या कहीं पर हम दिखाते हैं तो इस टाइप से ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो हमने पीछे की तरफ ये किया है इसका मतलब होता है कि इस तरफ से पॉलिश की गई है बैक साइड से, और इधर से है ये शाइनी यहाँ से। अब आते हैं हम कॉनकेव मिरर पर। तो इसी के साइड में से एक हिस्सा और काट लेते हैं, हमने काट लिया है। अब देखिए एक जो है इसको हमने ले लिया ऐसे, और इसके इस तरफ पहले सिल्वर पॉलिश करेंगे, उसके ऊपर फिर पेंट कर देंगे। अब इसमें शाइनी सरफेस हुई ये अंदर की तरफ, ये वाली। तो जिस मिरर की शाइनी सरफेस अंदर की तरफ धसी होती है वो होता है कॉनकेव मिरर। तो ये है कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर देखिए केव जैसा, मतलब केव की तरह है। ये केव भी ऐसी होती है, गुफा ऐसी होती है, ये भी इसी तरह से अंदर की तरफ धसा होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर तो हुआ ये, और कॉनकेव मिरर हुआ ये। मुझे लगता है कि आपको कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में डिफरेंस समझ आ गया होगा। सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। तो इन दोनों को स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। जिन मिरर्स की रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज स्फेरिकल होती हैं उनको स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। और ये होते हैं स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर्स इन सम डिटेल। तो अब हम इस वाले टॉपिक में मिरर्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, और इनके बारे में और डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम अगले वीडियो में स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।